डियर स्टूडेंट्स, लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश में आजकल पीसीएस के इंटरव्यू चल रहे हैं और अनेक प्रतियोगियों को इस साक्षात्कार प्रक्रिया में भाग लेना है। आज मैं आप लोगों को इंटरव्यू से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण टिप्स देना चाहूँगा, जिससे कि आप साक्षात्कार में अधिकतम अंक प्राप्त कर सकें और अपनी सफलता सुनिश्चित कर सकें। सबसे पहले प्रत्येक प्रतियोगी छात्र को यह आश्वस्त रहना चाहिए कि उन्होंने लिखित परीक्षा उत्तीर्ण की है, उनकी योग्यता स्थापित हो चुकी है। इसलिए बिना किसी तनाव के, बिना मनोवैज्ञानिक दबावों के, पूरे आत्मविश्वास के साथ शांत चित्त होकर के उन्हें साक्षात्कार की प्रक्रिया में भाग लेना चाहिए। जब आप इंटरव्यू बोर्ड के सामने उपस्थित हों तो जितने बोर्ड के मेंबर्स हैं सबको अभिवादन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप चेयरमैन को एड्रेस करें और उन्हीं से अभिवादन करें, जिसका सबके साथ अभिवादन मान लिया जाएगा। साक्षात्कार का प्रारंभ चेयरमैन के द्वारा किया जाता है, जो भी उस बोर्ड के चेयरमैन हैं, और पहले वो आपके अंदर आत्मविश्वास जगाने की कोशिश करते हैं। इसलिए बहुत क्लिष्ट और दुरूह प्रश्नों को नहीं पूछा जाता है, जिससे कि आप सहज रहें। निश्चित रूप से जब भी साक्षात्कार लिया जाता है तो जो करंट अफेयर्स हैं, जो नेशनल इवेंट्स हैं, इंटरनेशनल इवेंट्स हैं, उससे जुड़े प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। और कभी कभी अचानक आपसे पूछ लिया जाता है कि आज का दिन क्यों महत्वपूर्ण है, किस रूप में आज का दिन मनाया जाता है। तो आपको बिल्कुल अपडेटेड रहना चाहिए और निश्चित रूप से पिछले एक हफ्ते के न्यूज़पेपर्स को आपको पढ़ लेना चाहिए। आप प्रयास करें कि जो भी प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है आप बहुत स्पष्ट रूप से, सहज रूप से और संक्षिप्त रूप से ही अपना उत्तर दें। आपका उत्तर प्रिसाइज होना चाहिए, उसमें लुसिडिटी, क्लैरिटी होनी चाहिए। आप इंटरव्यू बोर्ड को भ्रमित करने की कोशिश मत कीजिए। आपका उत्तर उलझाऊ और भ्रामक नहीं होना चाहिए। यदि किसी प्रश्न का उत्तर आपको नहीं आता है तो आप विनम्रतापूर्वक क्षमा याचना कर सकते हैं। इसका बोर्ड के ऊपर कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि यह मान के हम लोग चलते हैं कि कोई भी व्यक्ति सर्वज्ञ नहीं है। नो वन इज़ ओमनिशिएंट। तो यदि आपको नहीं आ रहा है तो क्षमा याचना में कोई दिक्कत नहीं है। यदि लगातार कई प्रश्न आपसे पूछे जा रहे हैं और सब में आपको अपनी अक्षमता प्रदर्शित करनी पड़ रही है, तो आप थोड़ा सा चतुराई से बोर्ड को ऐसे क्षेत्र की ओर लाने की कोशिश करें जिसमें आपकी विशेषज्ञता है या जिसमें आपने तैयारी की है। आप ये सुझाव दे सकते हैं कि महोदय, यदि आप इस विषय में पूछना चाहें तो मैं निश्चित रूप से उसका उत्तर देना चाहूँगा। इसी तरीके से जो समसामयिक घटनाएं हैं, जैसे वर्तमान समय में हर एक इंटरव्यू बोर्ड में कोरोना से जुड़े प्रश्न पूछे जा रहे हैं। इसका क्या प्रभाव पड़ा है सामाजिक स्तर पर, आर्थिक स्तर पर, मनोवैज्ञानिक स्तर पर, कोरोना की महामारी का क्या असर पड़ा है, भारत की अर्थव्यवस्था पर इसका क्या प्रभाव पड़ा है, और भारत सरकार ने अर्थव्यवस्था को बूस्ट करने के लिए कौन कौन से कदम उठाए हैं। जो आर्थिक पैकेज की घोषणा हुई है वो कितना है, किन किन क्षेत्रों के लिए है, कितना इसमें से धन सूक्ष्म, मध्यम, लघु उद्योगों के लिए दिया जा रहा है, या इस दौरान जो प्रवासी श्रमिकों की समस्या आई है तो कैसे इस समस्या का समाधान किया जाए कि प्रवासियों को दूसरे प्रदेशों में जाने की आवश्यकता न हो, उन्हें स्थानीय रोजगार प्राप्त हो सके। इसी प्रकार हमारी अर्थव्यवस्था को जो लॉकडाउन के कारण चोट पहुंची है, उसको पिकअप करने के लिए
क्या स्टेप रिजर्व बैंक के द्वारा उठाए गए हैं, समय समय पर जो रिपो रेट में कमी की गई है उसका क्या असर पड़ा है, या जो हमारे मजदूर हैं, जो किसान हैं, जो बेरोजगार हो गए हैं, उनको रोजगार देने के लिए सरकार कौन कौन सी योजनाएं चला रही है। उत्तर प्रदेश सरकार में स्किल मैपिंग हो रही है, या स्किल मैपिंग क्या है और स्किल मैपिंग क्यों किया जा रहा है। अभी अभी सरकार ने स्किल यूनिवर्सिटी खोलने की घोषणा की, जो कहाँ पे खोली जा रही है और उसका क्या उद्देश्य होगा। प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा आज बहुत सारे प्रोग्राम्स प्रारंभ किए गए हैं, उनकी क्या स्थिति है, किस स्टेटस में है, फॉरेन एक्सचेंज के बारे में हमारी क्या स्थिति है, रिपो रेट और रिवर्स रिपो रेट किसको कहा जाता है, जीडीपी और जीएनपी में क्या अंतर होता है, इस साल अनुमानतः हमारी जीडीपी क्या रहेगी, और जीडीपी जब कम होती है तो उसका प्रभाव क्या पड़ता है, जीएसटी का कलेक्शन बढ़ाने के लिए सरकार ने क्या उपाय किए हैं। इस कोरोना महामारी के दौरान यूरोपियन कंट्रीज़ और अमेरिका के साथ चीन के संबंध तनावपूर्ण रहे हैं और वे वहाँ अपना निवेश कम कर रहे हैं। ऐसे समय में भारत के पास बहुत सारी चुनौतियाँ हैं और भारत को कौन कौन से कदम उठाने चाहिए कि जैसे इन चुनौतियों को अपने पक्ष में सकारात्मक रूप से लिया जा सके और जो वैक्यूम खाली हो रहा है उसको हम भरपाई उसकी कर सकें। इसी तरीके से जो हमारे नेबर कंट्रीज़ हैं उनके साथ हमारे संबंध कैसे हैं। पिछले कुछ महीनों से चीन के साथ, नेपाल के साथ, पाकिस्तान के साथ भारत के तनावपूर्ण संबंध चल रहे हैं, इसकी तैयारी आपको रखनी चाहिए। ये संभावित प्रश्न है। कोरोना महामारी के दौरान टेक्नोलॉजी का किस तरीके से प्रयोग किया गया। एजुकेशन सेक्टर में इस दौरान कौन से अभिनव प्रयोग किए गए। ऑनलाइन क्लासेस या वर्चुअल क्लासेस क्या एक्चुअल क्लासेस का स्थान ले सकती हैं। 4 महीनों से स्कूली बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, उनके ऊपर क्या मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ रहा है और क्या उन्हें जो ऑनलाइन शिक्षा दी जा रही है उससे वे संतुष्ट हैं, उससे उनकी पढ़ाई लिखाई गुणवत्तापूर्ण हो पा रही है या नहीं हो पा रही है। ये तमाम ऐसे प्रश्न हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं। इसी तरीके से कुछ विषय विशेषज्ञ भी इंटरव्यू बोर्ड में होते हैं, वे अपने विषय से संबंधित प्रश्न पूछते हैं। कुछ तो ऐसे प्रश्न होते हैं जो जनरल नॉलेज से जुड़े होते हैं, इकोनॉमी से जुड़े होते हैं, पॉलिटी से जुड़े होते हैं। अब जैसे उदाहरण के लिए राजनीति के क्षेत्र में राजस्थान की समस्या है। यदि राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच मतभेद उत्पन्न हो जाए तो हमारा संविधान क्या कहता है। इसी तरीके से राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के तनावपूर्ण संबंधों का देश पर क्या असर पड़ता है। उत्तर प्रदेश में कोरोना महामारी से लड़ने के लिए जो कदम उठाए गए हैं क्या वो पर्याप्त हैं या और भी कदम उठाए जाने की ज़रूरत है। इस बीच रक्षा सौदों में भारत सरकार ने क्या उपलब्धियां हासिल की हैं, कौन कौन से अत्याधुनिक हथियार एकत्र किए गए हैं और किनको आगे लेने की तैयारी है। किसानों की समस्या से संबंधित प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं कि वर्तमान सरकार किसानों की आय को दुगना करना चाह रही है और डायरेक्ट अकाउंट में उनके पैसे डाले जा रहे हैं। क्या इससे वे आत्मनिर्भर बन पाएंगे या क्या इससे उनकी आय में बढ़ोतरी हो पाएगी, और अगर नहीं हो पाएगी तो कौन कौन से उपाय अपनाए जाएं जिससे कि उनकी आय दुगनी हो सके। इसी तरह फॉरेन रिलेशन से जुड़े प्रश्न आपको तैयार रखने चाहिए। भारत और अमेरिका के संबंध
इसी प्रकार ये जानना चाहिए कि टीकों का निर्माण कहाँ कहाँ पे हो रहा है, वैक्सीन का निर्माण कहाँ कहाँ पे हो रहा है, और वैक्सीन के आ जाने के बाद क्या हम इस संकट से मुक्त हो जाएंगे। वैक्सीन की उपयोगिता क्या होगी, उसका रोल क्या होगा, किन देशों के साथ हम ऐसे किट्स डेवलप कर रहे हैं जिससे कि हमारी जांच की रफ्तार को बहुत बढ़ाया जा सके। धारावी में जिस तरह से कोरोना महामारी अनियंत्रित हो रही थी, किस प्रकार वहाँ उसको नियंत्रित किया गया। दिल्ली की स्थिति बदतर हो रही थी, लेकिन किस तरह से वहाँ उसका नियंत्रण किया गया। अभी एक सर्वे किया गया था जिससे ये पता चला कि दिल्ली में करीब 22 से 23% लोगों में एंटीबॉडीज़ डेवलप हो गई हैं। सीरो सर्वे वो क्या होता है, किस तरीके से कोरोना के गंभीर मरीजों के इलाज किए जा रहे हैं, कौन सी थेरेपी अपनाई जा रही है, विशेष तौर पर प्लाज्मा थेरेपी क्या है, क्या इसे WHO ने स्वीकृति प्रदान की है, कौन कौन से ऐसी दवाएं हैं जिन्हें विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अनुमोदित किया है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का WHO के प्रति आक्रोश क्यों है, और उसने अपने ग्रांट वहाँ पे रोक दी है, और भी क्या क्या कदम उठाए जा रहे हैं। चीन के प्रति अमेरिका कौन कौन से स्टेप्स उठा रहा है। ये तमाम ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं और जिनके लिए आपको तैयारी रखनी चाहिए। तो सबसे पहले आप इस बात को ध्यान में रखें कि आप योग्य हैं, आपकी योग्यता साबित हो गई है, इसलिए आपके अंदर आत्मविश्वास भरपूर मात्रा में होना चाहिए। मेरी हार्दिक शुभकामनाएं आपके साथ हैं और ईश्वर करे कि आपको सफलता प्राप्त हो। धन्यवाद।